Hello everyone, myself Mrs. Pinda. Welcome to online class. In this video, I would like to teach you about direction. In previous video, we have studied about globe, map and components of maps. In components of map, we have studied about distance. In this video, we will learn the direction. बच्चों, हम लोग अभी डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, डायरेक्शन जो है 4 होते हैं। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आए हो क्लास 1 से। और ये 4 डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बच्चों, कभी भी हम लोग जब मैप को देखते हैं तो मैप के जो ऊपर के पार्ट होता है, जैसा कि यहाँ इस मैप में दिखाया गया है यूरो से, ये नॉर्थ होता है। मैप के ऊपर की साइड हमेशा नॉर्थ होता है और मैप के नीचे साइड साउथ होता है, जैसा कि इसमें इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। नॉर्थ को एन से दिखाया गया है और साउथ को एस से। और बच्चों, मैप के राइट हैंड साइड में, यानी ये मैप है तो इधर राइट हैंड साइड हुआ, तो इस साइड में हमेशा ईस्ट होता है। और इस मैप के इस साइड में, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में हमेशा वेस्ट होता है। यहाँ पर भी दिखाया है ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये हमारे 4 डायरेक्शंस हो गए। बच्चों, 4 डायरेक्शंस के अलावा भी 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट को मिलाकर इस तरह से जो डायरेक्शन निकला नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। थर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और फोर्थ हो गया वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो है नॉर्थ वेस्ट कह सकते हो या वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। ये 4 डायरेक्शन इंटरमीडिएट 4 डायरेक्शंस हैं। ये सभी आप याद कर लेना। अब आगे है बच्चों, ये हमारा मैप है। तो इस मैप में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। तो कम्युनिटी सेंटर, ये है कम्युनिटी सेंटर और ये है प्लेग्राउंड। तो हमें पता करना है कि कम्युनिटी सेंटर और प्लेग्राउंड विकास के हाउस से किस डायरेक्शन में, ये है विकास का हाउस। तो इस विकास के हाउस से ये किस डायरेक्शन में है आप बताइए। तो विकास के हाउस से ये ऊपर में है, तो यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में हुए। अब सेकंड है ये शॉप है। ये शॉप जो है, इस शॉप से किस डायरेक्शन में ये स्कूल है, ये स्कूल है। तो शॉप के राइट हैंड साइड में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में हुआ। बच्चों, ये जो है कैंपस है, ठीक है। कैंपस जो है किस लिए यूज किया जाता है? तो कैंपस एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका उपयोग डायरेक्शन पता करने के लिए किया जाता है। कैंपस में ये जो 2 नीडल्स दिखाए गए हैं, ये हमेशा नॉर्थ साउथ में रहता है। तो जिस साइड ये है, मतलब कि वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा और ये जो है साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। और इसका यूज़ अभी भी किया जाता है और पहले के लोग इसका उपयोग करते थे। जैसे ओशियन वगैरह में चले गए तो ओशियन में सभी तरफ वाटर ही वाटर दिखता है, तो वहाँ पे डायरेक्शन कैसे पता किया जाए? तो कैंपस का यूज़ करके उस प्लेस पर पता किया जाता है कि कौन सा डायरेक्शन किधर है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप के डिस्टेंस, डायरेक्शंस है। अब थर्ड कंपोनेंट्स सिंबल्स के बारे में देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है मैप के लिए।
सिंबल्स के सहयोग से हम लोग मैप पर एक्चुअल शेप और साइज को दिखा पाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइन, ये सभी सिंबल्स के हेल्प से मैप में शो करते हैं। मैप बनाते समय डिफरेंट टाइप्स के कलर्स का यूज किया जाता है। पिक्चर्स, लाइंस, लेटर्स, शेड्स वगैरह का यूज किया जाता है, जिससे कि मैप जो है परफेक्ट बन सके। और इन सिंबल्स के हेल्प से हमें मैप के द्वारा बहुत से इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं। और ये जो सिंबल्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। और जो लोग लैंग्वेज नहीं भी जानते हैं वे भी मैप को देखकर वे जान जाते हैं, यानी कि मैप को देखकर उन्हें बहुत से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सिंबल्स को यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है। और इसके द्वारा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया है, जैसे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे सिंबल्स का यूज करने के लिए निश्चित किया गया है कि ये सिंबल्स से ही मैप में ये चीज़ शो किया जाएगा। जैसे रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन के लिए सिंबल्स फिक्स किया गया है। और कहीं पर भी आप मैप देखोगे तो रेलवे लाइन के लिए सेम सिंबल्स दिए जाते हैं, जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स दिए गए हैं, जिनको कि कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। रेलवे लाइन में ब्रॉड गेज और मीटर गेज और रेलवे स्टेशन होते हैं। तो रेलवे लाइन में ब्रॉड गेज जो है उसको इस तरह के सिंबल से शो किया जाता है, और मीटर गेज के लिए ये लाइन यूज किया जाता है। रेलवे स्टेशन को यदि शो करना हो तो इसका यूज किया जाता है। रोड्स में मेटल्ड रोड होते हैं और अनमेटल्ड। तो जो मेटल्ड रोड होते हैं पक्की रोड है, यानी कि जो पीच से बने होते हैं, और अनमेटल्ड रोड वे होते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं, यानी कि वो रोड को बनाया नहीं गया है, वो नेचुरल जो मिट्टी का रोड होता है उसको कहा जाता है अनमेटल्ड रोड। और अनमेटल्ड रोड को यानी कच्ची रोड को इस तरह से शो किया जाता है, और पक्की रोड को इस तरह से शो किया जाता है। और जब मैप बनाया जाता है तो मैप में इंटरनेशनल और स्टेट डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज का यूज किया जाता है। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो होते हैं ये हैं, और स्टेट के लिए ऐसा और डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐसा सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। रिवर के लिए ये है, वेल के लिए ये है, टैंक है ये टैंक के लिए ऐसा सिंबल्स यूज किया जाता है, ये कैनल्स के लिए, ब्रिज के लिए। फिर आगे है टेम्पल्स को इस तरह से शो करते हैं, चर्च को ऐसे करते हैं, ये मॉस्क है, और ये छतरी का सिंबल्स है। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ, और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस है। फिर सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड सेटलमेंट के लिए इस तरह का सिंबल्स यूज किया जाता है, और ग्रेवयार्ड का मतलब शमशान घाट को इस तरह से शो किया जाता है। ट्रीज के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है, और ग्रास के लिए इस तरह के। तो बच्चों ये हमारे कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, और इनका मैप में कैसे यूज किया जाता है मैं आपको इसको भी मैप के द्वारा समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, मैप में डिफरेंट कलर्स का भी यूज किया जाता है। जैसे वाटर बॉडीज को शो करने के लिए हमेशा ब्लू का ही यूज किया जाता है। माउंटेन को शो करने के लिए ब्राउन कलर का यूज करते हैं। प्लेट्यूज
को शो करते हैं येलो कलर से, और इसी तरह से प्लेन को हमेशा ग्रीन कलर से ही शो करते हैं मैप में। स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हो ये मैप है, और इसमें अभी हम लोगों ने जो सिंबल्स देखा उसका यूज कैसे किया गया है। ये देखिए, ये रेलवे लाइन है, और ये मीटर गेज रेलवे लाइन है, और ये ब्रॉड गेज है, और ये मीटर गेज है। इसी तरह से आप ब्रिज के लिए सिंबल देखे थे, तो ये ब्रिज का सिंबल देखो कैसे है। इसी तरह से रेलवे स्टेशन का, फिर टेम्पल के लिए सिंबल्स, और ग्रेवयार्ड के लिए, इसी तरह यानी सभी सिंबल्स का किस तरह से यूज़ किया गया है। फिर देखिए, सेटलमेंट के लिए ये यूज़ किया गया है, ट्रीज के लिए ये यूज़ किए गए हैं, और टैंक के लिए ये यूज़ किया गया है। स्कूल्स, ये अनमेल्टेड रोड है, और ये मेल्टेड रोड है। इस तरह से जब मैप बनाया जाता है तो सारे सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। अब देखो, रिवर्स के लिए हम लोग देखे थे कि ब्लू से दिखाया गया था, ये है रिवर्स। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इन विच डायरेक्शन इज़ द रिवर, रिवर किस डायरेक्शन में है। तो रिवर जो है ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि इधर ईस्ट है और इधर साउथ, तो ईस्ट साउथ डायरेक्शन में ये दिखाया गया है। व्हाट काइंड ऑफ रोड पासेस बाय द साइड ऑफ विलेज धुमरी, विलेज धुमरी कहाँ है, ये है। तो विलेज धुमरी जो है रोड के किस साइड में है। तो रोड कहाँ है बच्चों, ये है रोड, रोड के किस साइड में धुमरी है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड है। बच्चों, ये है सुंदरपुर, तो सुंदरपुर में किस तरह का रेलवे लाइन है, तो ये ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। नेक्स्ट है, ऑन विच साइड ऑफ रेलवे ब्रिज इज पुलिस स्टेशन सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रेलवे ब्रिज, यह हुआ रेलवे ब्रिज, तो रेलवे ब्रिज के किस साइड में पुलिस स्टेशन है। ये रेलवे ब्रिज है, तो इस रेलवे ब्रिज के किस डायरेक्शन में पुलिस स्टेशन है, यही पुलिस स्टेशन है, तो ईस्ट डायरेक्शन में हुआ। इसी तरह से ऑन विच साइड ऑफ रेलवे लाइन डू फॉलोइंग लाइज, यानी कि रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन के किस डायरेक्शन में छतरी देखिए कहाँ है। हम लोगों ने छतरी को देखे थे कि किस तरह से सिंबल में शो किया है। सिंबल में इस तरह से छतरी को शो किया जाता है। तो ये रेलवे लाइन के किस साइड में है छतरी, तो साउथ डायरेक्शन में है। इसी तरह से चर्च देखिए कहाँ है बच्चों, चर्च को इस तरह से शो करते हैं, तो ये रेलवे लाइन के किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। उसके बाद पाउंड को इस तरह से इससे शो करते हैं, तो ये रेलवे लाइन के किस डायरेक्शन में हुआ पाउंड, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसके बाद रिवर जो है रेलवे लाइन के किस डायरेक्शन में हुआ, साउथ डायरेक्शन में। फिर है पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को हम लोग किससे शो किए थे, PTO से, तो रेलवे लाइन के किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। और ग्रेवयार्ड को इस तरह से सिंबल का यूज करके करते हैं, तो ग्रेवयार्ड रेलवे लाइन के साउथ डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हम लोग मैप को देखते हैं। बच्चों, आप सभी मैप जान गए कि मैप कैसे बनाया जाता है। जब मैप बनाया जाता है तो उसमें स्केल्स का यूज किया जाता है, सिंबल्स का यूज किया जाता है, और एक परफेक्ट मैप तैयार होता है जिसमें कि डायरेक्शंस का भी ध्यान रखा जाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे स्केच। बच्चों, स्केच क्या है। स्केच जो है
यह एक मेमोरी बेस्ड यानी इमेजिनरी स्केच होता है, यानी जो आपका दिमाग जो है किसी चीज़ को देखकर और उसको इमेजिन करती है और उसको पेपर पे ड्रॉ कर लेती है। यानी कि स्केच भी एक तरह का मैप ही होता है, लेकिन इसमें आपको कोई स्केल का यूज़ नहीं करना है और इसमें कोई परफेक्टनेस नहीं होता है। जो दिमाग में आया आप उसको पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आपको अपने दोस्त के घर में जाना और आपको अपने दोस्त के घर का डायरेक्शन नहीं मालूम है कि आपका दोस्त का घर कहाँ है, तो आपका जो दोस्त है वह आपको एक रफ स्केच बना के देगा और बताएगा कि इस तरह से तुम हमारे घर आना। तो जो वो ड्राइंग बना के देगा उसमें कुछ परफेक्ट निश्चित डिस्टेंस नहीं होगा, तो वो अपने समझ से एक डायरेक्शन बनाकर एक स्केच बना कर दिया, जिसके हेल्प से आप अपने दोस्त के घर पहुंच गए। तो इस तरह से जो स्केच ड्राइंग बनाया जाता है उसको स्केच कहा जाता है। आगे है प्लान। प्लान जो है स्टूडेंट्स, प्लान भी एक ड्राइंग है जो लार्ज स्केल का यूज किया जाता है, यानी कि छोटे एरियाज को मैप पर शो किया जाता है, तो हमें उसे अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। जैसा कि हम लोगों ने लार्ज स्केल और लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप देखा था, यानी कि छोटे जैसे आपके स्कूल का मैप बनाना है तो उसमें लार्ज स्केल का यूज करके आपके स्कूल का मैप बनाया जाएगा, तो उसको कहा जाता है प्लान। इसी तरह से जैसे आपके स्कूल के क्लासरूम है और क्लासरूम का लेंथ और ब्रेथ को मैप पर शो करना है और वो भी एक स्केल के द्वारा शो किया जाता है। तो बच्चों, यह जो लेंथ और ब्रेथ स्कूल के क्लासरूम का शो किया जा रहा है, तो यह सिर्फ प्लान में ही संभव हो पाएगा। मैप में लेंथ ब्रेथ को शो नहीं किया जा सकता है, तो इसे ही प्लान कहा जाता है।